हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीयूईटी यूजी 2026 के लिए नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और क्या हमारे सिलेबस और पैटर्न में कुछ बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि 2025 में बदलाव हुए थे। 2025 में जो पेपर पैटर्न आया था उसमें बदलाव हुए थे, तो क्या 2026 में भी कुछ बदलाव हो सकता है, उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं और सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो अगर आप सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सीयूईटी यूजी रिलेटेड हर एक अपडेट पूरी तैयारी यहां पर करवाई जाती है। अभी फ्री क्लासेस भी आने वाली हैं जो कि अभी आई नहीं है, लेकिन धीरे करके आती रहेंगी और आएंगे। और पेड कोर्स चल ही रहा है, तो पेड कोर्स में आना चाहते हो तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो अभी ऑफर के तहत सिर्फ आपको 2499 में ये कोर्स मिल रहा है। बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। आज मैंने अपना पहला क्लास लिया, नंबर सीरीज पढ़ाया, तो आप जुड़ करके पढ़ सकते हो। जीएटी मैं ही पढ़ा रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है भाई, जुड़ करके तैयारी करो। अब आ जाते हैं सबसे पहले तो पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं तो देखोगे कि 2024 में जो पेपर पैटर्न था, तो 2024 में पेपर पैटर्न जो था 2025 में वो बदल गया। तो 2024 में क्या था भाई, 2024 में कुछ जो टेस्ट पेपर हुआ करते थे उसमें 60 क्वेश्चन आते थे, जैसे जीएटी में भी 60 क्वेश्चन आते थे और बनाने होते थे 50। और उसी तरीके से जैसे डोमेन की बात करें तो डोमेन में 50 क्वेश्चन आते थे, बनाने होते थे 40। और ये बदल गया, 2025 में ये बदल गया। तो 2025 में बदल करके नया पेपर पैटर्न आया। तो अब देखते हैं नया पेपर पैटर्न क्या है। तो नया पेपर पैटर्न, पहले तो ये समझ लो कि भाई यहाँ पर एमसीक्यू सारे के सारे सवाल एमसीक्यू होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। कंप्यूटर के सामने बैठ करके सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन सही करते हो तो 5 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपके कटते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, जब आप बैठोगे तो ये काम नहीं करना है कि सर हमको नहीं आ रहा था फिर भी हमने उसको लगा दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग होता है और वो 50 में से 50 क्वेश्चन एकदम अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। भाई अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में स्किप भी करने होते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दो, क्यों ही खतरा मोल लेना है, 1 नंबर आपको माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई नंबर आपके कटेंगे नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका मार्किंग स्कीम। देख लो फिर यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो कि 2025 में बदल करके यहाँ पर पहले जो टेस्ट पेपर हुआ करते थे वो और भी ज्यादा टेस्ट पेपर हुआ करते थे, लेकिन 2025 में बदल करके क्या हो गया यहाँ पर कि 37 टेस्ट पेपर टोटल बचे। पहले और भी ज्यादा हुआ करते थे, 2024 में ये जो घटा दिए गए। तो यहाँ पर 13 लैंग्वेज बचे। पहले ना फॉरेन लैंग्वेज भी इसमें हुआ करते थे और फॉरेन लैंग्वेज घटा दिया गया, तो 13 इंडियन लैंग्वेज इसमें अब है बस। और यहाँ पर 13 डोमेन स्पेसिफिक, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो टोटल कितने हो गए, 37 टेस्ट पेपर हो गए। कितने, 37। और एक बात यहीं पे और जान लो, 37 टेस्ट पेपर में से आप सिर्फ 5 ही टेस्ट पेपर चुन सकते हो। कितना, तो कोई भी बच्चा जो है वो कितना अधिकतर चुन सकता है, 5 सब्जेक्ट चुन सकता है। तो 5 सब्जेक्ट कहोगे सर कौन कौन सा चुनना चाहिए, तो जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, क्लास 12th में कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। कुछ बच्चे 2 लैंग्वेज भी लेते हैं तो 2 भी ले सकते हो। मैं कहूंगा इंग्लिश ले लो, और अगर 2 लेना चाहते हो तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी ले लो। अब यहां पर डोमेन, तो डोमेन आप चाहो तो 3 ले सकते हो, चाहो तो 3 ले सकते हो। कुछ बच्चे 2 लेते हैं, तो जो क्लास 12th में पढ़ रहे हो वही डोमेन लेना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। डीयू में एडमिशन लेने के लिए उनका एक क्राइटेरिया ये है कि आपको वही टेस्ट पेपर चुनना है सीयूईटी में जो कि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। तो क्लास 12th में कोई बच्चा मान लो हिंदी पढ़ा है तो उसको सीयूईटी में हिंदी लेना चाहिए। और अगर डोमेन में मान लो यहाँ पर मान लो कि केमिस्ट्री और मान लो मैथ पढ़ा है तो केमिस्ट्री मैथ लेना चाहिए, या बायोलॉजी पढ़ा है तो बायोलॉजी लेना चाहिए। तो जो पढ़े हो क्लास 12th में वही लेना, तभी आप डीयू में जा पाओगे। तो यहाँ पर 2 डोमेन ले सकते हो, लेकिन अगर 2 डोमेन लोगे तो फिर समस्या हो जाएगा, क्योंकि 2 डोमेन लोगे तो फिर आप बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि बीएचयू कहती है कि यहाँ पर अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो आपको 3 डोमेन लेना पड़ेगा। 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं वही पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आपको यूनिवर्सिटी वाइज और कोर्स वाइज डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने डोमेन लेने हैं। पहले आपको ये क्राइटेरिया अपना सेट कर लेना
लेना कि भाई हमको कहां पर एडमिशन लेना है, पहले तो ये डिसाइड कर लेना किस कोर्स में लेना है, देन आप यहाँ पर टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना। तो जनरली बच्चे करते क्या है वो मैं बता देता हूँ। 3 डोमेन लेते हैं, क्योंकि DU में BHU में 3 डोमेन से काम हो जाता है, तो 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज और एक GAT और एक क्या ले लेते हैं GAT। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ले सकते हो, तो 3 1 4 ये हो गया और 1 5 हो गया हमारा। JNU में एडमिशन लेना है तो ध्यान रखना GAT और आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना पड़ेगा, कोई बच्चा हिंदी मत ले लेना गलती से अगर आपको JNU में जाना है। तो ये हमने बता दिया 5 मतलब 37 में से मैक्सिमम 5 ही चुन सकते हो। ये भी 2025 में जो है नया नियम आया, पहले इससे ज्यादा चुन सकते थे लेकिन अब 5 हो गया। मोड ऑफ एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है। टोटल क्वेश्चन तो पहले जो हुआ करता था जैसे बताया 60 में से 50 बनाने होते, 50 में से 40 बनाने होते थे, लेकिन अब जो है कंपलसरी हो गया 50 क्वेश्चन रहेंगे हर टेस्ट पेपर में। ये 37 के 37 टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन ईच टेस्ट पेपर में रहेंगे, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन में से आपको 50 ही बनाने हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो हर टेस्ट पेपर आपका 250 नंबर का होता है। हर टेस्ट पेपर 37 में से 37 हर टेस्ट पेपर आपका 250 नंबर का होता है। और अगर यहां देखो ड्यूरेशन जो मिलता है वो 60 मिनट मिलता है, चाहे आप GAT के पेपर की बात करो, चाहे कोई डोमेन सब्जेक्ट की बात करो, कोई भी सब्जेक्ट हो यहां पर आपको 60 मिनट ही मिलेगा। शिफ्ट जो है अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, सुबह वाले में भी, शाम वाले में भी, दोपहर वाले में भी। अब यहाँ पर एग्जाम स्ट्रक्चर समझ लेते थोड़ा सा। तो आपका जो एग्जाम है वो 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और आपका सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में लैंग्वेज होता है, सेक्शन 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट, सेक्शन 3 में आपका GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कोड देख सकते हो यहाँ पर 13 लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। आपको जो पसंद हो, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट आप चुन सकते हो अपना, जो क्लास 12 में पढ़ रहे हो उसी को चुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 23 डोमेन है, इसमें से जो चुनना है चुन सकते हो, और GAT आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम स्ट्रक्चर ये बता ही दिया आपको कि आप जो है मैक्सिमम 5 ही टेस्ट पेपर चुन सकते हो। अब ये तो रहा हमारा एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपके कटेंगे, और जो है 60 मिनट का आपका टेस्ट पेपर होता है। हर क्वेश्चन में हर टेस्ट पेपर में आपके पास यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये सब बता दिया हमने। अब जो हम सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में पहला जो सेक्शन 1 था हमारा क्या था, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाते हैं। तो 2-3 यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज रहेगा, गद्यांश रहेगा, हिंदी में पद्यांश रहेगा। तो यहाँ पर मान लो एक गद्यांश दे दिया तो उसको पढ़ोगे और नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पढ़ करके आंसर देना होगा। और ग्रामर से सवाल पूछे जाते हैं। तो ग्रामर में जो है संधि समास, हिंदी में जैसे बात करें संधि समास हो गया, विलोम शब्द हो गए, हाँ, समानार्थी शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, ऐसे करके तमाम वर्णमाला से सवाल पूछे जाते हैं। तो तमाम सवाल रचनाकार से सवाल पूछे जाते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी सेम, उसी तरीके से इंग्लिश में भी सेम आपके रचनाकार, कुछ रचनाकार से बहुत कम आता है लेकिन एका दुक्का आ सकता है। तो इंग्लिश में भी आपसे पैसेज ही पूछे जाएंगे। पैसेज फैक्चुअल हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, जैसा भी रहे पैसेज पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, एक पैसेज पढ़ोगे, नीचे जितने क्वेश्चन रहेंगे सबका जवाब देना होगा। और वोकैब से बहुत सारा सवाल यहाँ पर आता है इंग्लिश में। और यहाँ पर जो है जो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के लिए आता है, इस बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट को लेकर के। तो वो बात हो गई, यहाँ पर इंग्लिश की बात कर ली। और वोकैबुलरी से पूछा ही जाएगा, एंटोनिम, सिनोनिम, वो सारी चीजें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सब यहाँ पे। तो आपको पूरा मतलब ग्रामर बहुत अच्छे से कवर करना होगा, तभी आप यहाँ पे लैंग्वेज में अच्छा कर पाओगे। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, ग्रामर से एकदम मोस्टली क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं और आपका यहाँ पर रहता है कॉम्प्रिहेंशन रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डोमेन सब्जेक्ट की। तो डोमेन सब्जेक्ट में कई बच्चे परेशान होते हैं कहाँ से क्या पढ़ना है भाई। मैंने कई बार आपको बताया, पहले भी वीडियोज में बताया है कि आपको सिर्फ क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि एनटीए ने साफ साफ कहा है कि जो डोमेन का सिलेबस होगा वो हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी रहने वाला है। तो एनसीईआरटी में जो जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर नए वाले एनसीईआरटी में देखना, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। 2024 में जो है पुराने वाले से पूछा गया था लेकिन 25 में हटा दिया गया है। तो आपको जो है सिर्फ नया वाला, जो नई वाली एनसीईआरटी अभी बनकर के आई है ना कुछ सालों पहले, 2023 का एडिशन है, 2022 या 23 का एडिशन है, तो वो जो है आपको पढ़ना है। नया एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा। आप सिंपली एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी अगर जाओगे, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, तो वहां से भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आपको वही पढ़ना है। तो सपोज करो आप फिजिक्स ले रहे हो, तो फिजिक्स में आप क्या करोगे, यहाँ पर नया वाला एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करोगे, उसमें जो जो चैप्टर है सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर चीज उसमें से पढ़नी है और जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो।
क्योंकि किसी भी लाइन से कई बार क्वेश्चन यहाँ पे उठा करके वो पूछ देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी आपको कवर करना है। अभी मैं सिलेबस भी आपको बताऊंगा कहां से चेक करना है। अब आ जाता है तीसरा जो हमारा सेक्शन है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर से, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से, मैथ से। तो जनरल मैथ हो गया, यहाँ पर रीजनिंग हो गया। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो आपसे यहाँ पर जीके पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा और क्वांट पूछेगा, यानी कि जनरल मैथ जिसको कहते हो, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी 85 क्वेश्चन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 85 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट रहेंगे, 60 मिनट आपसे पूछे जाएंगे, 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन बनाने होंगे। अब ये देखो, रीजनिंग में जैसे चैप्टर्स की बात करें तो रीजनिंग में जो है आपसे यहाँ पर ब्लड रिलेशन से सवाल पूछ देता है, क्यूब से, डाइस से, यहाँ पर जो है सीरीज से सवाल पूछ देता है, सीरीज से तमाम सवाल आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से तमाम सवाल पूछा गया है। तो जो इस बार जो पेपर हुए ना, जैसे कि पेपर जो हुआ था शायद जुलाई में, जब भी पेपर हुआ था, जुलाई में नहीं, जुलाई से बहुत पहले ही हो गया था, शायद मई जून, जो भी पेपर हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपका जो पेपर हुआ इस साल, तो उसमें ना जो शुरुआत के जो पेपर हुए थे, मतलब शुरुआत में जो पेपर हुए उसमें जो है यहाँ पर रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। फिर बाद वाले जो यहाँ पर पेपर हुए, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर हुए थे, कई अलग अलग डेट पे पेपर पड़े हुए थे, तो शुरुआत में रीजनिंग से ज्यादा सवाल, मतलब 50 में से देखोगे 20-20 सवाल, 22-22 सवाल रीजनिंग से आ रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो बच्चे बाद में एग्जाम देने गए उनसे मैथ का सवाल पूछ लिया। एक शिफ्ट में तो आप 25 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से आए थे, मतलब 50 में से सिर्फ 25 के आसपास क्वेश्चन सिर्फ मैथ से आए थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे से कवर करना होगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। और अगर मैथ रीजनिंग बहुत शानदार तरीके से सीखना चाहते हो तो मैं खुद ही इस बार जो है मैथ रीजनिंग सीयूटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, पेड कोर्स में, आप उसमें जुड़ करके पढ़ सकते हो। तो ये जो है यहाँ पर रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में कई सारे चैप्टर्स का नाम भी आपको बताया जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रैंकिंग से सवाल पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल पूछा गया था, तमाम चैप्टर्स हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वांट से देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया, और इसी तरीके से एपी जीपी से क्वेश्चन आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखोगे आप तो आप वो ये क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए। तो तमाम मतलब जितने चैप्टर्स हैं ना, किसी शिफ्ट में इस चैप्टर से आ गया, किसी में इस चैप्टर से आ गया, मतलब कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है। और हर एक चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं पेड कोर्स में, उसमें ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये जैसे जीके, तो जीके में इस बार देखा गया कि साइंस से भी सवाल आ रहा है, मतलब आपको जनरल साइंस भी पढ़ना होगा। जैसे इस बार विटामिन को लेकर के सवाल आया था, तो जनरल साइंस भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर तो करोगे ही, जीके करोगे ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आया है, मुगल काल से सवाल आया है, तो आपको ये सब पढ़ना होगा, बहुत शानदार तरीके से कवर करना होगा, हर एक चीज कवर करना होगा, तभी आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ये रहा पूरा हमारा सिलेबस पैटर्न, सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब एक चीज जो हम बताना चाह रहे थे, एक ये है कि कोर्स में जुड़ सकते हो। ओके, तो कोर्स में जुड़ने के लिए आप ये दिए गए 2 नंबर पे कॉल कर सकते हो। और जो दूसरी बात हम बताना चाह रहे थे कि भाई आप चेक कहां से करोगे, तो चेक करने के लिए आप सिंपली जो है आ सकते हो, अपना वेबसाइट सर्च कर लेना, वेबसाइट सर्च करना, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ये डोमेन का जो सिलेबस है आपको मिलेगा कहां से, तो डोमेन का सिलेबस आप अगर एनसीईआरटी से ले सकते हो, एनसीईआरटी की वेबसाइट से, या फिर आप एनटीए सर्च करना, nta.ac.in, आगे CUET लिख लेना, CUET UG। तो CUET UG लिखोगे तो एक वेबसाइट खुलेगा, उसमें ना सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस वाले पे क्लिक करके आप डोमेन का सिलेबस वहां से ले सकते हो। तो डोमेन के सिलेबस पे जाकर के चेक कर सकते हो कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।